प्रशांत जी, आपके पास आता हूं। इंडिया गठबंधन की मजबूती से बेचैनी बहुत है। एनडीए में बेचैनी बहुत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों से नीचे जमीन पर बात की है, मुंबई के अंदर चलते बात की है। मैं पिछले हफ्ते पूना में थे, मैंने वहां पर जाकर बात की है। मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, मार्केट में निकलता हूँ तो बात करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्या लगता है आपको, तो बोलते हैं कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। एक शब्द जो बहुत ज्यादा मुंबई के अंदर, पूना के अंदर सुनने को मिलता है, वो कहते कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये जो शब्द है ना, कुछ ज्यादा हो गया। मैंने कहा क्या ज्यादा हो गया? ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया। ये ये ठीक नहीं है। मतलब उस पर कोई बहुत रोष नहीं आता कि मतलब गुस्से में कुछ कर देंगे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनको लगता है कि समाज टूट रहा है अंदर से, और टूटता समाज किसी को पसंद नहीं आता है। तो ये जो शब्द निकलते कि ये ठीक नहीं हो रहा है, चेंज होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, ये बात लोगों के मन तक पहुंच रही है। ये मैं मुंबई और पूना की बात तो मैं कर ही सकता हूं गारंटी के साथ। जो मुझे फोन कॉल आते हैं पूरे इंडिया से या अब्रॉड से, जो पर डे आते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं नंबर नहीं बता सकता। डेली 10 to 20 कॉल्स आते हैं सर। लोग फोन करते हैं, रोते हैं सर। रोज 2-3 बंदे ऐसे जो रोते हैं कि सेव माई कंट्री, इंडिया को बचा लो। ये परिस्थिति मैंने अपनी उम्र में, 67 की उम्र होने जा रही है मेरी, मैंने कभी किसी चुनाव में देखी नहीं कि लोग रोते हैं कि देश को बचा लो। लोग आते हैं, वोट देते हैं, सरकारें बदलते हैं, चले जाते हैं, रोते नहीं है। 75 सालों में पहली बार लोगों को जमीन पर रोते देखा है कि सेव माई कंट्री। प्रशांत गढ़वी जी, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया से जो होप जागृत हो रही है, लोग कहते हैं हाँ इंडिया आया है, कुछ तो है, कुछ होगा। लोगों का यकीन जाग रहा है। गढ़वी साहब, आपने सर बोला कि मैं आम जनता को पूछ रहा हूं और लोग बोल रहे हैं। मैं तो खुद बीजेपी वालों को सुनता हूं, मतलब मैं तो यहाँ कॉमन बोलता हूं कि 75% बीजेपी बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी पूरी 2 लोग चला रहे हैं। तो इसको हमारे एक वर्ड है अतिरेक, बहुत ही अतिरेक हो चुका है कि क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 लोग ये पूरा देश, पूरी पूरी कंट्री, पूरा पार्टी चला रहे हैं, उनको जो जी आता है वही करते हैं। तो ये अतिरेक हो चुका है और अतिरेक की ऊब आती है लोगों को। आपको एक ही चीज को ज्यादा खिलाया जाए तो आप, मतलब आपकी फेवरेट चीज होती है, बहुत आपको दिया जाए दिया जाए दिया जाए तो उसकी आपको ऊब आ जाती है। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं एक ऊब आ चुकी है कि ये क्या हो रहा है, कि जो आपके कंपटीटर है वो आप उनसे कहीं डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हो, तो आप उनको ईडी सीबीआई में दबोच देते हो। आपके सामने कोई जीत पाता है तो आप उनको किसी तरह से कैसे हराया जाए, मतलब नॉट ऑन मेरिट, जो कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी, वहां पर आप जीत नहीं पाते हो, इसलिए आप उनको दूसरे वे से हराना या बैठाना चाहते हो। तो ये जो ऊब आ चुकी है। रही बात इंडिया गठबंधन की, आपकी इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि किसी के पास ऐसा है कि इसमें फूट है, इसमें दरार है। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से वो लोग बहुत क्लियर है कि ये सब होने वाला है, ये सब आने वाला है, लेकिन ये सब फैक्टर से हम एक और नेक बन के लड़ेंगे। इस बार पहली बार मैं ये जुनून पूरे इंडिया गठबंधन में देख रहा हूं, और ये जुनून के हिसाब से वो लोग समाधान अगेंस्ट संविधान, अगर हम सबको कहीं ना कहीं समाधान करने पड़ेगा तो चलेगा, हम करेंगे, लेकिन इस बार डट के लड़ना है। वो एक जुनून हम सब देख पाते हैं। और किसी को देखिए, पीएम बनना ये फॉर्मूला सब तय है। ये तो सिर्फ लोगों को, किसी को पता था जब ये इंडिया नाम दिया गया कि ऐसा कुछ नाम आएगा? तो ये जो सरप्राइज बड़ी आई, सरप्राइज एलिमेंट, उसी तरह ये सब क्लियर है किसको पीएम बनना है, कितने टेन्योर के लिए बनना है, किसको डेप्यूटी पीएम बनना है, कितने डेप्यूटी पीएम बनना है, वो फॉर्मूला तय है। अभी तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आके कैसे लड़ना है और लड़ने के लिए क्या दिखाना है, और वो भी नई नई स्ट्रेटेजी बन रही है। ठीक है, वो भी उनकी तरह काम कर रहे हैं। 200 रुपया सिलेंडर पे हटा दिया, मतलब कम कर दिया। हमारे यहाँ गुजरात में तो किसानों को बिजली 2 घंटा ज्यादा कर दिया है। तो ये सब फैक्टर वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन भी अपनी अपनी सरप्राइज एलिमेंट दे रहा है। रहा सवाल अचानक से ये संसदीय सत्र क्यों बुलाया गया, तो अचानक से बुलाया मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वो गड़बड़ क्या है? तो अगर एक ही बंदे के नाम पे, देखिए लोकसभा का इलेक्शन अगर मार्च अप्रैल में आता है, उससे पहले 5 राज्यों का चुनाव होता है। वो 5 राज्यों में एक भी राज्य आप जीत नहीं पाते हो।
इससे पहले ये साल में जितने भी चुनाव हुए वो गुजरात को छोड़ के, तो कर्नाटक, हिमाचल, ये सब में आप सत्ता गवाए, दिल्ली एमसीडी गवाए हैं आपने। तो एक ही बंदे के शायद बहुत बुरी तरह से गवाया, 38% से वोट खिसक के 22 पे आया। बिल्कुल। तो जिस बंदे के नाम पे आप पूरा देश जीतने जा रहे हो, वो बंदे के नाम पे एक भी राज्य या इवन नगर निगम भी नहीं जीत पाते हो, तो क्या लोकसभा जीत पाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसीलिए जो अनिल साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं अर्ली इलेक्शन वो मोड़ पे धीरे धीरे चुके हैं कि अगर ये पांचों राज्यों के साथ ही लोकसभा का चुनाव हो जाए तो एक कॉमन फैक्टर से लड़ा जाए, एक कॉमन कैंपेनिंग से लड़ा जाए और अपनी साख बच जाए। अगर ये नहीं हुआ तो आरएसएस का प्रेशर, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस चलाती है, तो आरएसएस को भी कहीं ना कहीं मोहरा बदलना पड़ेगा कि भाई अभी ये आदमी से तो जीत नहीं पाएंगे लोकसभा अगर ऐसे ही चला तो हो सकता है ये 5 दिनों में काफी सारे अध्यादेश, जिसमें एक यूसीसी हो सकता है, पीओके बीओके अभी बात नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं एक चाइना वाला मैटर भी आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने एलएसी के आगे आके अपनी जमीन पे पैर रख दिया है, कहीं ना कहीं मैप में दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीजें बहुत नेगेटिव जा रही है। इसीलिए ये 5 दिनों में अध्यादेश लाना, कहीं ना कहीं कोई और बड़ी बातें लाना, पिछले 3 सत्र आप देख लो, एक भी सत्र अच्छी तरह तो चला नहीं है। आप बजट वाला सत्र ले लो, तब अदानी के नाम पे, राहुल गांधी के नाम पे, अभी का जो हुआ वो भी राहुल गांधी के नाम पे, मतलब पूरा शोर हुआ, हल्ला हुआ, सत्र तो चला नहीं है। आप खुद बोल रहे हो कि विपक्ष सत्र चलने नहीं देता है, तो सत्र की आपको कहां जरूरत है? तो अचानक से बुलाना, तो हो सकता है कि 5वां दिन जो है 22 सितंबर, उस दिन डिसॉल्व भी किया जाए। मैं इलॉजिकल दिखूंगा अभी बात पे, लेकिन लोकसभा बुला के वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं और सीधा डिसॉल्व कराने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे प्रधानमंत्री हैं, वो तो जा सकते हैं, अपना कैबिनेट की मीटिंग करके जा सकते हैं, उनको पार्लियामेंट सत्र की जरूरत क्या है डिसॉल्व करने के लिए? एग्जैक्टली, मतलब वहीं वो सब ये सब करके। और एक बात ये है, 15 सितंबर जो G20 के बाद ठीक जो आता है, उस दिन संजय मिश्रा का भी लास्ट डे है और फिर उनको वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है, वो संजय मिश्रा ईडी के जो चीफ है। तो वो भी हो सकता है ये 5 दिनों में बहुत बड़ी वहां भी गड़बड़ चले और फिर काफी सारों को ईडी में कोस लो, यहाँ पर अध्यादेश ले आओ और यूसीसी इंप्लीमेंट कर दो और पूरे देश पे अपना जय जयकारा हो जाए और दिवाली के बाद इलेक्शन 5 राज्यों के साथ हमारा भी हो जाए, तब जाके कुछ मेजरेबल नंबर, मतलब एक कंपिटिटिव नंबर बोल सके, सम्मानजनक आंकड़ा हम लेके आ सकते। ये ही कुछ थॉट प्रोसेस चल रही है और इसीलिए ये सब चीजें आगे बढ़ रही है। और आपने जो बोला कि जनता रो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप 900 रुपए में जो सिलेंडर दे रहे हो, 200 रुपया घटा के, अरे भाई आप जिस दिन सत्ता पे बैठे तब तो वो 605 रुपए का था बॉटल, तो आज भी 300 रुपया तो ज्यादा है। आप जिस दिन सत्ता पे बैठे उस दिन डॉलर का रेट तो 73 रुपीज था, आज 90 रुपीज है। आप जिस दिन सत्ता पे बैठे उस दिन पेट्रोल का प्राइस 74 था, आज 100 से भी नीचे भी नहीं आता है। आप जिस दिन सत्ता पे बैठे तब गोल्ड का रेट क्या था? तो मतलब ओवरऑल महंगाई और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। आप जिस दिन सत्ता पे बैठे उस दिन एनएसएसओ के हिसाब से 35 करोड़ के पास नौकरियां थी, आज कितने के पास है? आप जिस दिन सत्ता पे बैठे उस दिन कितने लोग ने आईटीआर, मतलब जो फाइल कर रहे थे और जो एक्चुअल फिगर जो आ रही थी वो ज्यादा थी, आज कितने आ रहे हैं? तो ओवरऑल जो हैप्पीनेस इंडेक्स में आप कहां थे? तो जितने भी इंडेक्स, जितने भी नंबर, जितने भी रैंकिंग जो होते हैं, उसमें 2014 के पहले और 14 के बाद की जो पोजीशन है वो लोगों को कहीं ना कहीं समझ आती है। तो जो एक स्विंग वोटर्स जो होता है वो इस बार ज्यादा है, मुझे क्लियर कट दिख रहा है। तो वो जो स्विंग वोटर्स जो है, जो 3%, 5% जितने भी जो रहते हैं, वो ही बड़ा खेल करने वाले हैं। और इसको अभी टेम्पररी वो स्विंग ना हो, वो कैसे होल्ड किया जाए, उसके लिए नया दाव, क्योंकि इस बार हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं है, इस बार पुलवामा चलने वाला नहीं है, और कुछ भी हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये इलेक्शन को ध्यान में रख के। इसलिए कुछ नया दाव खेलना है, वो नया दाव 18 से 22 के बीच में खेल